ध्यान से सुनिए, अभी सूर्य ग्रहण तो नहीं है, लेकिन 11 अगस्त को सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक योग जरूर है। रविवार के दिन यदि सप्तमी पड़ती है तो रविवारी सप्तमी का योग बनता है। इसकी बड़ी ही अद्भुत महिमा है, लेकिन इसमें भी घुमाव ऐसा है कि यदि रविवारी सप्तमी शुक्ल पक्ष में पड़ती है तो इसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है और इसको विजया सप्तमी कहते हैं। तो 11 अगस्त को विजया सप्तमी का योग है। अब आइए जानते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। ब्रह्म पुराण में आता है कि शुक्ल पक्षस्य सप्तम्याम यदादित्य दिनम भवेत सप्तमी विजया नाम तत्र दत्त महत् फलम स्नानम दानम तपो होम उपवासस्तथैव च सर्वम विजय सप्तम्याम महापातक नाशनम। इसका अर्थ है कि विजया सप्तमी को किया हुआ स्नान, दान, ध्यान, जप, तप, होम और उपवास, यह सब कुछ बड़े बड़े पातकों यानी पहाड़ों जैसे पापों को भी नाश करने में सामर्थ्य रखते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णन है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में आता है कि शुक्ल पक्षस्य सप्तम्याम सर्ववारो भवेद्यदि सप्तमी विजया नाम तत्र दत्त महाफलम। इस दिन किया गया स्नान, दान, होम, उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकों का विनाश करता है। सेम बात यहाँ भी आती है। इस दिन उपवास रहना चाहिए और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद भोजन करना चाहिए। इस तिथि के दिन किया गया दान, हवन, देवता तथा पितरों का पूजन अक्षय हो जाता है। इस दिन हम पितरों के लिए भी कर सकते हैं। सबसे उत्तम काल माना गया है। क्या करें कि एक लोटे में जल लें, काला तिल डालें, कुशा डालें और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें। फिर कुतप काल में यानी 11:40 से लेकर 12:25 के बीच में ये जल हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्घ दे दें। ये हमने पितरों के लिए भी कार्य कर दिया, जो उनकी प्रसन्नता हमें देगी। महाराज, ऐसा पुण्य चिपकेगा कि कभी नाश नहीं होगा। देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत भी अध्यात्म मार्ग पर चले हैं उनको पता है कि पुण्य नाश होने पर तो स्वर्ग में भी नहीं रखा जाता है। पुण्य खत्म होने पर स्वर्ग में से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन इस तिथि पर ऐसा पुण्य मिलेगा आपके सत्कर्मों द्वारा, आपके नाम जप के द्वारा, कि ये पुण्य कभी नाश नहीं होगा। अक्षय यानी कभी क्षय न हो, ऐसा पुण्य मिलेगा। तो आप लोग इस दिन खूब सत्कर्म करना, जितना दान पुण्य हो सके कर लेना, क्योंकि यही सच्ची कमाई होगी। आप भगवान के नाम का खूब जप करना। अब जान लेते हैं कि उपवास कैसे करना है। तो उपवास आपको पूरे दिन करना है और दूसरे दिन व्रत खोलना है। उपवास में आप फल और दूध ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, और जो लोग उपवास नहीं करेंगे वे लोग बिना नमक, तेल, मिर्च के भोजन करें, बहुत लाभ होगा। यानी आपको मीठा भोजन करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, इस दिन विशेष रूप से सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। जो लोग पूरे वर्ष भर कभी सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते हों, लेकिन इस दिन आपको जरूर अर्घ देना चाहिए। लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प डाल दीजिए, कच्चा चावल बिना टूटे हुए, जिसको अक्षत कहते हैं, यानी साबुत चावल, और लाल कुमकुम या लाल चंदन उसमें डाल देना और 11 बार यह मंत्र पढ़ते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। सप्तमी को तो व्रत रखना ही है। अगले दिन व्रत कैसे खोलना है अब यह भी जान लीजिए। सूर्योदय होने पर फिर से भगवान सूर्य का पूजन करें, उन्हें अर्घ प्रदान करें और ओम खखोल काय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें। ये जप करने पर आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। व्रत खोलने की विधि और मंत्र ये भविष्य पुराण में आया है। भविष्य पुराण में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं राजा युधिष्ठिर से कि इस विजया सप्तमी का नियम पूर्वक व्रत करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, दरिद्र लक्ष्मी प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है तथा विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। इस व्रत के करने से यात्रियों की यात्रा प्रशस्त हो जाती है। विजय की इच्छा वाले राजा को युद्ध में विजय अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए लोक में यह विजया सप्तमी के नाम से विश्रुत है। इस व्रत को करने वाला पुरुष संसार के समस्त सुखों को भोग कर सूर्य लोक में निवास करता है और फिर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करके दानी, भोगी, विद्वान, दीर्घायु, निरोग, सुखी और हाथी घोड़े
तथा रत्नों से संपन्न बड़ा प्रतापी राजा होता है। यदि स्त्री इस व्रत को करे तो वह पुण्य भागिनी होकर उत्तम फल को प्राप्त करती है। हे राजन, इसमें आपको किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब इतनी महिमा सुनने के बाद भी जो लोग इसका लाभ नहीं लेंगे उनको भविष्य में रोना ही पड़ेगा। यह योग कभी कभी आता है वर्ष में। सच्ची कमाई करके पुण्यों का बैंक बैलेंस आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि यही बैंक बैलेंस जाएगा आपके साथ लोक परलोक तक। और ये वीडियो औरों तक शेयर करने की सेवा भी कर लीजिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछिए। हरे कृष्ण।